लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है और दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे की वजह से 11:30 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। बीजेपी के सांसद वेल में पहुंचे थे। गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद माफी की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए मेरे से होगी ब्रह्म प्रकाश दुबे, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रह्म, लोकसभा में तो हंगामा हुआ, स्थगन हो गया कार्रवाई का, लेकिन दूसरी तरफ राज्यसभा में जिस तरह से हंगामे के आसार थे, लेकिन आज हंगामा विपक्ष नहीं कर रहा है। आज बीजेपी के सांसद पहुंचे, उनके पास मुद्दा है हंगामा करने के लिए। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए इससे पहले सदन शुरू होने से पहले जब गुलाम नबी आज़ाद से पूछा गया कि वो कल वाले अपने बयान पर माफ़ी मांगेंगे, तो गुलाम नबी आज़ाद ने उसको खारिज करते हुए सीधे ये कह दिया कि बीजेपी ही को इस मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए जो इस तरह की मांग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद भी अपने बयान से पीछे हटने को नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो विपक्ष कल से लगातार मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री राज्यसभा में आकर जवाब दें, सरकार ने विपक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया है, लिहाजा इस पर कोई रास्ता नहीं निकला है। लेकिन पूर्णिमा, महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा में पार्टियां अब बटी दिखने लगी हैं। जिस तरह से संकेत दिए, शरद यादव ने कुछ देर पहले ही बातचीत करते हुए कहा कि ये मांग प्रधानमंत्री राज्यसभा में आकर बयान दें, ये मांग गुलाम नबी आज़ाद ने रखी थी। मतलब पूरे विपक्ष की ये मांग नहीं थी, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो शायद इस पर विपक्ष इस मसले पर बट जाए और कोई रास्ता आगे निकले। रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा में विपक्ष लगातार कह रहा है कि उसे मत विभाजन चाहिए। सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है, लिहाजा इस मसले पर क्या बीच का कोई रास्ता निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक कुछ रास्ता फिलहाल हो रहा है। दोनों सदनों की कार्रवाई भी स्थगित हो चुकी है। दोबारा से जब शुरू होगी तो देखना होगा किस तरह की तस्वीर होती है। ब्रह्म, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन एक तरफ जहां पर बीजेपी ये मांग कर रही है कि गुलाम नबी आजाद को माफी मांगनी चाहिए, गुलाम नबी आजाद इस पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवा दें। माफी किसको मांगनी चाहिए? माफी तो बीजेपी को मांगनी चाहिए। देश को किस कगार पे धकेल दिया, इसके लिए तो बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी की सरकार को हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। माफी बीजेपी को मांगनी चाहिए, गुलाम नबी आजाद इस पर रिएक्शन दे रहे हैं।